स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस का चौथा सेट। 3 सेट कंप्लीट करा दिए हैं और चैप्टर वाइज भी कंप्लीट करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए आज चौथा सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा होता है, ठीक है। तो सदिश राशि कौन है? द्रव्यमान तो नहीं है, विस्थापन है ना। विस्थापन किसको बोलते हैं? तो शॉर्टकट दूरी है ये, है ना। कम से कम दो वस्तुओं के बीच का कम से कम दूरी, तो कम से कम दूरी में दिशा भी आ जाता है ना, डायरेक्शन भी आ जाता है, तो इसलिए डायरेक्शन है उसमें, यानी सदिश राशि है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है? त्वरण का ऐसा मात्रक याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किसी विशेष दिशा में कण के चाल को उसका खाली स्थान कहते हैं। तो किसी विशेष दिशा में अगर कण का चाल है तो उसको वेग कहते हैं, और किसी विशेष दिशा में दूरी को विस्थापन और चाल को वेग, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक त्वरण यानी कि स्पीड कम हो रहा है तो उसको मंदन कहते हैं, ठीक है, मंदन। फिर 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी रहे तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलना है, उसको बताएं कैसे करना है। देखिए 18 किलोमीटर है प्रति घंटा यानी नीचे है घंटा, तो 18 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो 18 गुना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 बटा घंटा को सेकेंड में बदलना है। तो 1 घंटा में 60 मिनट, फिर 60 सेकेंड, तो 2 को 60 से गुना होगा। देखिए 1 0 कटेगा, फिर 1 0 से कटेगा। अब बच गया 6, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। फिर 3 कटेगा, 3 दूनी 6, फिर 2 से कटेगा 10, तो 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 से घटकर 60 हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण क्या होगा? तो v माइनस यू बाई टी होता है फॉर्मूला। तो v मतलब अंतिम वेग है 60, तो 60 माइनस यू, शुरू था 80, तो 80 और टाइम लगा इसमें 5 सेकंड। तो 80 में 60 घटावेंगे तो 20 होगा, लेकिन बड़ा माइनस है तो -20 बटा 5 सेकंड। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ 1 सेकेंड में दिया हुआ है ये 5, और ये बाकी बात किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्ट बनाएंगे तो नहीं आंसर आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको भी बदल लेना होगा पहले सेकेंड में, मीटर सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड में समय दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर को। तो चलिए 80 गुना किलोमीटर में 1000 घंटा होता है, 1000 मीटर होता है, तो 1000 बटा घंटा में सेकेंड बदलना है, तो 60 गुना 60 होगा। अभी बदले थे, 0 0 कटा, 0 0 कटा और बच गया 6, तो 6 80 है तो 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 0 0, फिर ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 0 0 20 आया। अब नीचे ऊपर आया देखिए 20 और 10, तो 20 दही 200 बटा नीचे आया 3 तिया 9, तो 200 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड होगा, एक ठो, है ना। उसके बाद फिर 60 किलोमीटर को बदलते हैं, 60 किलोमीटर को मीटर सेकंड में, तो किलोमीटर में 1000 और घंटा में 2 को 60, 60 गुना 60, 60 60 पूरा कट जाएगा, एगो 0 0 कट गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 5 10, 2 0 0, यानी आया 50 बटा 3। तो एगो 50 बटा 3 आया और 200 बटा 9, याद रखिएगा, शुरू वाला 200 बटा 9, फिर अंतिम वेग हो गया 50 बटा 3, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और 50 बटा 3 फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, है ना, तो इसमें रखते हैं, ठीक है। 50 बटा 3 और 200 बटा 9, 50 बटा 3 माइनस हो जाएगा 200 बटा 9, तो v माइनस यू हो गया, बटा टी होता है, यानी इसके नीचे टाइम होगा, तो टाइम है 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भिन्न जोड़ आ गया, 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे 9 होगा, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, तो 3 5 15, माने 150 ऊपर हो जाएगा, और इधर माइनस 200, तो 150 में 200 घटाएंगे तो माइनस 50 बचेगा, और नीचे 9 और एक ठो 5 पहले से, तो 5 से काटेंगे तो 5 दही 50, तो बच जाएगा ऊपर 10 और नीचे 9 और माइनस है, तो माइनस 10 बटा 9 हो जाएगा आंसर। तो पहला ऑप्शन में है -9, 10 बटा 9। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गति नियम में किसका पता चलता है? तो बल का, है ना, दूसरा नियम से बल का पता चलता है, बल का माप प्राप्त होता है। F दिया हुआ है बल, द्रव्यमान m तथा त्वरण I के संबंध क्या है? तो त्वरण
आई लिख दिया है यहाँ पे, त्वरण को ए लिखते थे, ए रहे होगा यहाँ, है ना, ए है तो इसका संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध हो जाता है एफ इजल टू एम में, फॉर्मूला होता है एफ इजल टू एम ए, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर है, तो 1 किलोग्राम भार मतलब मास दिया हुआ था, न्यूटन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एम जी, मास गुना ग्रेविटी, तो मास 1 और जी का वैल्यू 9.8, तो 9.8 को 1 से गुना करेंगे तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा उसका वेट, है ना, न्यूटन। अगला है 4 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करते हैं तो बल की आवश्यकता, कितनी बल की आवश्यकता होगी, तो एफ इजल टू फार्मूला होता है एम ए, मास दिया हुआ है 4 केजी और त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, तो 4 दूनी 8 और फोर्स का न्यूटन होता है तो 8 न्यूटन, 8 आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ये याद करने वाली चीज़ याद रखिएगा। गुरुत्व त्वरण का मान, गुरुत्व त्वरण का मान सभी स्थान पर बराबर होता है, गलत है। पृथ्वी की सभी जगह बराबर होता है, नहीं, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जी त्वरण, गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल जी यानी छोटका जी का मान बदलते रहता है ना, बदल सकता है, लेकिन बड़ा जी रहता है गुरुत्व स्थिरांक जिसको बोलते हैं, तो ये हर जगह फिक्स रहता है। लेकिन यह छोटा जी यानी गुरुत्व त्वरण का बात हुआ है तो ये अक्षांश पर निर्भर करता है, यानी घट बढ़ सकता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो इसका भार चंद्रमा में कितना होगा, तो चंद्रमा में पृथ्वी का 1/6 होता है, तो पृथ्वी में 60 है तो उसका 1/6 कर दीजिए, तो 6 दही है 60, तो चांद में वो 10 न्यूटन दिखाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक, तो द्रव्यमान को केजी से नापते हैं तो केजी एसआई मात्रक हो गया। निम्न में कौन पदार्थ है, तो कुर्सी, विचार, गंध, शीत, तो कुर्सी पदार्थ है, ठीक है, बाकी विचार, गंध, शीत ये सब पदार्थ नहीं है। अगला 16 नंबर है निम्नलिखित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है, तो द्रव में आयतन निश्चित होता है, बाकी आकार नहीं होता है, बह जाता है, वेग नहीं होता है, घनत्व उसका निश्चित नहीं, आयतन निश्चित होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी जल को कितना डिग्री तापमान देंगे कि वो भाप बन के उड़ने लगता है, खौलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 300 केल्विन तापमान किसके बराबर है, कितना सेल्सियस होगा, तो केल्विन दिया है, सेल्सियस में जाना है तो सी पहले आता है, के बाद में आता है, उल्टा जाना है के से सी की तरफ, तो क्या बोले हैं माइनस करना है 273, तो 273 माइनस करेंगे किस में, 300 में, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 2 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला है गैस के द्रव में, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गैस से द्रव बन रहा है, गैस से पानी बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, संघनन कहेंगे, ठीक है, संघनन, तीसरा ऑप्शन सही है। द्रव से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहते हैं, तो वाष्पन कहेंगे, द्रव से वाष्प बन रहा है उसको वाष्पन। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में जल ठोस अवस्था में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो 5:2 होता है, कैल्शियम 5 और ऑक्सीजन 2, 5:2 होता है। निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, बहुपरमाणुक माने 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा परमाणु किसमें है, तो सल्फर, 2 से ज़्यादा परमाणु सल्फर, S8 होता है सल्फर का फॉर्मूला, तो इसमें 8 गो परमाणु होती है, बहुपरमाणुक हुआ। फास्फोरस की परमाणुकता कितना है, तो फास्फोरस का फॉर्मूला होता है F4, तो फास्फोरस इसका परमाणुकता कितना हो गया 4, ठीक है, 4 यानी 4 परमाणु होता है। निम्न में कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया गया है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में कार्बन 12वां को लिया गया है, पहला ऑप्शन सही होगा। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो Na2O, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाता है Na2O। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो 4 मोल का 108 ग्राम होगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कोशिका का खोज कब हुई, तो 1665 ईस्वी में बायोलॉजी पहुंच गए, ठीक है। जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। पादप कोशिका की चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसको पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली, पादप कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली अगर कहता है तो उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का है तो प्लाज्मा झिल्ली आंसर लिखा ले, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, पादप है यानी पादप प्लांट सेल है तो प्लांट सेल का सबसे बाहर वाला कोशिका भित्ति कहते हैं। तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ किया है, आंसर भी गड़बड़ है, ठीक है। तो बाहरी सबसे बाहरी झिल्ली कोशिका भित्ति होता है, उसके बाद होता है झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो अगर सबसे बाहरी कहेगा तो कोशिका भित्ति। अगला है तारक काय पाया जाता है, तो ये कोशिका द्रव में पाया जाता है, तारक काल कहाँ हुआ, कोशिका द्रव में। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो ऊर्जा का उत्पादन करना, है ना, ऊर्जा बनाता है, इसलिए ऊर्जा का फैक्ट्री भी कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल है।
लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, यानी गोल्जी उपकरण, ये लाइसोसोम को बनाता है। कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, उसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे में जड़ और तनों की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? तो कैम्बियम ऊतक के कारण मोटाई बढ़ती है, कैम्बियम के कारण। निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? तो फ्लोएम का भाग चालनी नलिका है, सखी कोशिका है, तंतु है, लेकिन स्नायु नहीं है, तो स्नायु आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम में देखिए ट्रैकिट पाया जाता है, जाइलम नलिका होता है, जाइलम तंतु होता है, लेकिन चालनी नलिका नहीं होता है, ये फ्लोएम में चालनी नलिका होता है ना। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, तो कॉर्क में सुब्रीन पाया जाता है, सुब्रीन। कौन सा ऊतक है जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है? तो वसीय ऊतक, वसीय ऊतक वसा संचयन करता है। दो अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो लिगामेंट। दो हड्डी जुड़ता है तो उसको लिगामेंट, और हड्डी से मांस जोड़ने वाला ऊतक को टेंडोन कहते हैं, ठीक है, टेंडोन, और ये लिगामेंट हुआ, ठीक है। 13-40 क्वेश्चन, इसी तरह का 40 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम टर्म 1 में पूछेगा। तो 6 सेट कराएंगे और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करा दिए हैं, सबको देख लीजिएगा, तो इधर उधर से और क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना बता रहे हैं उसी में से कुछ आएगा 40 क्वेश्चन, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।